पार्ट 1 मेरा पाकिस्तान से तुर्की का सफ़र। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये है पार्ट 1 मेरा पाकिस्तान से तुर्की का सफ़र। मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता था कि यार मैं बाहर जाऊँ। मैंने बहुत दफ़ा अपने घर वालों को बोला, अपनी अम्मी को बोला। मेरा अब्बू तो मलेशिया में है, तो मैंने उनको बोला कि यार मैंने बाहर जाना। लेकिन मेरे अब्बू की यही आदत थी, वो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि यार बाहर बहुत ज़्यादा जलालत है, बाहर ना आओ, बाहर कुछ नहीं है। यानी कि मेरे अब्बू कहते थे तुमने कोई काम नहीं है करना। मेरे अब्बू मुझे इस वजह से कहते थे कि बाहर का नाम नहीं लेना। क्यों? क्योंकि उन्होंने जलालत देखी थी, बाहर क्या क्या परेशानी है, ये वो। तो इस वजह से वो कहते थे कि बाहर का नाम ना लो, बाहर नहीं जाना, और जो भी करना है पाकिस्तान में करो, बाहर नहीं जाना। सो क्या करता फिर, एक तो शौक़ था, दूसरा मेरा कज़न, जो कि हम दोनों की एक ही बात थी, जो भी हमने करना है इकट्ठा करना। उसने और मैंने प्लान बनाया कि हम ना डंकी लगा के जाते हैं तुर्की में। एजेंट से बात की, एक एजेंट था सियालकोट का, वो हमने एजेंट किया। उसके बाद 2 हमारे और रिश्तेदार थे, उनको भी साथ में मिलाया, और हम टोटल हो गए 4 बंदे। हम चारों ने उस एजेंट से बात की। उस एजेंट ने बोला 1,70,000 रुपये लूँगा जब आप तुर्की में पहुँच जाओगे। उसने बोला काम भी मैं आपको लगवाऊँगा, आपको मैं 2 साल का स्टे भी दूंगा जब आप तुर्की में पहुँचोगे, एक रूम में भी रखवा दूंगा। हम बहुत ज़्यादा खुश हुए, ये काम भी हमें लगवा देगा, एक रूम में भी रखवा देगा, उसके बाद हमारे पास 2 साल का स्टे भी होगा, और किस चीज़ की टेंशन है। और उस बंदे ने बोला ये सब कुछ करने के बाद मैं आप लोगों से 1,70,000 रुपये लूँगा। तो हमने कहा ठीक है, हम पहुँच जाएंगे, हम काम भी लग जाएंगे, हम रूम में भी रह लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे घर वाले खुश हो जाएंगे कि यार पहुँच गए हैं, चलो अब हम पैसे दे देते हैं। सो इस नज़रिए से हम चारों ने एक दिन मुकर्रर किया, जिस दिन उस एजेंट ने बोला कि आप लोगों ने इस दिन निकलना है। उस बंदे ने बोला था कि 15 या 20,000 रुपया आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो हमने बोला ठीक है, हमने 15,000 रुपया इकट्ठा किया। जब हमारे पास हो गया, उसके बाद हमने उनको बोला कि हमारे पास पैसे हैं, हम रेडी हैं निकलने के लिए। सो उसके बाद उसने बोला एक बैग ले लो, शूज़ ले लो, 2 पैंट शर्टें अपने बैग में डाल लो, और उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और अपना शनाख्ती कार्ड भी ले लो अगर है किसी को। तो मेरा शनाख्ती कार्ड बना हुआ था, मैंने अपना शनाख्ती कार्ड ले लिया। मेरे कज़न के पास नहीं था, तो जो मेरे रिश्तेदार थे उनके पास भी नहीं था। उसने बोला लाहौर जाओ। तो हम चारों में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, मैं था वाहिद बंदा। और उस एजेंट ने बोला कि जो भी बात करनी है तुम मोबाइल अपने पास रखना, तुम ही बात करना, कोई महंगी चीज़ नहीं लेके जानी, लाइक टच मोबाइल। 15 या 20,000 से ज़्यादा पैसे नहीं लेके जाने, सिर्फ एक सादा मोबाइल हो, या 4 ही अपने बंदे 4 ही जो है ना अपने पास एक सादा मोबाइल रख ले। हमने अपने पास एक सादा मोबाइल रख लिया, लेकिन मेरे पास जो मोबाइल था, डायरेक्ट मेरी बात होती थी एजेंट से कि क्या क्या करना है वो बताता था। वो कहता था मसला नहीं है, जब आप कोयटा में पहुंचोगे बंदा आपको खुद कॉल कर लेगा जब आप वहां पर पहुंचो। तो मैंने कहा ठीक है यार। हम लाहौर गए, सादा बहार, वहाँ से 4 बजे की डेमो निकली। हमने 4 टिकटें बुक करवाई। उसके बाद हम अगले दिन शाम को 4 बजे हम गाड़ी चली, और अगले दिन हम सुबह जो है कोयटा तकरीबन 11-12 बजे हम पहुंच गए। जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर जो है एक बंदे ने मुझे कॉल की। उसने बोला कहाँ हो? हमने कहा कि हम अड्डे पर हैं। वो बंदा रक्षा लेके आया। रक्षे में आने के बाद हम चारों बंदे उसके साथ गए। हम रक्षे में बैठे, उसके बाद उस रक्षे वाले ने हमें रास्ते में पुलिस वालों ने रोक लिया। हम डर गए, तो उन्होंने उतार लिया नीचे, उतरो कहाँ जा रहे हो। तो हमसे तो उन्होंने पूछा, लेकिन हमसे कोई बात नहीं निकली, डर के मारे। तो फिर उस रक्षे वाले ने उनसे बात की, ये वो कर लो, ऐसे कर लो। फिर उस बंदे ने बोला कि आप 6,000 रुपया दो, इस बंदे को देना है, पुलिस वालों को नहीं तो ये आगे नहीं जाने दें। हमने एजेंट को कॉल की कि ये मसला बन गया। तो एजेंट ने बोला ठीक है आप 6,000 रुपया दे दो, वरना वो आगे नहीं जाने दें। हमने दे दिए 6,000 रुपया। हम 4 बंदे थे, हमने 24,000 रुपया उस पुलिस वालों को दिए, 24,000 रुपया। और क्या आप देख सकते हैं कि हमारी पुलिस वाले भी जो हैं कि उनके साथ मिले होते हैं। ठीक है, हमने 6,000 रुपये दिया फी बंदे को। उसके बाद वो रक्शे में लेके गया एक होटल पे, जो कि कोयटा में एक होटल है पठानों का, ठीक है, वहाँ पर ले गया। उसके बाद उसने रोटी वगैरह खिलाई। जब रोटी खिला ली, उसके बाद वो बोला कि पैसे दो। हमें तो ये था कि वो बंदा एजेंट अपनी तरफ से खिला रहा है, लेकिन नहीं, उस बंदे ने, जब हमने कॉल की कि यार ये बंदा हमसे पैसे मांग रहा है, लेकिन उस एजेंट ने बोला कि ये जो आपके पास पैसे थे ना 15,000 रुपये, वो आपके खाने पीने के लिए हैं,
वो खाना पीना आपने खुद करना, ना कि हमने अपनी जेब से देना। तो हमने बोला ठीक है यार। हमने उसको पैसे दिए 500 रुपया एक एक बंदे की रोटी का, और उसमें क्या था, आलू मटर और लंबा सा शोरबा ठीक है। उसके बाद उस बंदे ने बोला कि अभी 4 बजे मैं आप लोगों को निकालूंगा। 12 बजे तकरीबन हम कोयटा में पहुंचे थे। 4 बजे आपको निकालूंगा होटल से, यहाँ से गाड़ी जाएगी। हमने बोला ठीक है। लेकिन फिर वो ड्रामे करना उसके शुरू हो गए कि यार आपके पास सूट भी नहीं है, आपके पास सूट होने चाहिए थे। यहाँ पर पुलिस देखती है तो उनको शक होता है कि आप लोग पंजाबी हो, आप डंकी लगा के जा रहे हो, ये वो, इस वजह से। तो फिर हमने बोला क्या करना चाहिए। उसने बोला मैं आप लोगों को सूट ला कर देता हूँ, आप लोगों ने पैसे देने हैं। हमने कहा यार सारे पैसे तो हम यहाँ पर ही लगा जा रहे हैं, तो अभी इतना लंबा सफ़र है, ईरान में जाना है, ईरान से फिर आगे तुर्की में, हम क्या करेंगे इतने पैसों का, 15,000 रुपये में। तो उसने बोला मैं क्या करूँ, अपने एजेंट से बात करो। एजेंट से बात की, उसको बोला कि यार ये बंदा हमसे 500 रुपया मांग रहा है, और पहले इसने रोटी के लिए फिर 6,000 रुपये उधर दे दिया है, अब ये सूट के मांग रहा है 500 रुपया। तो फिर क्या करते हैं। एजेंट ने बोला दे दो। हमने वो भी फिर 500 रुपये उसको दिए, और सूट वो ले के फटे पुराने अपने घर से 4 बंदों से 2,000 रुपये कमा ली, और अपने पुराने सूट हमें दे गए। और हम वहाँ पर ऐसे थे जैसे मांगने वाले थे। ये नहीं कि हमारा ये हाल था। नई पैंट शर्ट उतार के उसको दे दिए, एक सूट खुद पहन लिया उसका पुराना, और हमारी एक एक पैंट शर्ट हमारे बैग में, बस। तो ये हालत थी। उसके बाद उसने बोला कि आपके पास, चारों बंदों के पास शनाख्ती कार्ड किसके पास। मैंने बोला कि मेरे पास। उसने मेरे अकेले की शनाख्ती कार्ड की 4 फोटोकॉपी की, हर बंदे को एक एक फ़ोटोकॉपी पकड़ा दी, और मेरे पास ओरिजिनल था। अब उस बंदे ने 4 बजे गाड़ी नहीं आई। वहाँ पर ट्योटे थे लोकल, जो कि तफ्तान लेके जाते थे। कोयटा से तफ्तान 10 घंटे सफ़र है, जहाँ पर पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर साथ साथ है। उस बंदे ने हम दोनों कज़न और मुझे एक ट्योटे में बिठाया। उसमें उसने उस ट्योटे वाले से बात कर ली कि इन बंदों को किधर उतारना है। और क्या आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे बॉर्डर करीब आता जाता है पाकिस्तान का, तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, लाइक फोर्स वगैरह, फौजी। तो इस वजह से फिर उसने बता दिया कि इनको कहाँ पर उतारना है, इनको पता नहीं है। तो जिनकी उनकी आपस में बातचीत थी, और मेरे दो जो रिश्तेदार थे उनको अलहदा ट्योटे में बिठा दिया, और हम दोनों को अलहदा ट्योटे में बिठा दिया। रास्ते में हमारी चेकिंग हुई। शुक्र है कि जो मेरा कज़न था जिसके पास मेरी फ़ोटोकॉपी थी, उसको नहीं पुलिस वालों ने चेक किया, मुझे चेक कर लिया। अपनी आईडी दिखाओ, मैंने आईडी दिखाई तो मेरा ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड था, लेकिन मेरे कज़न को नहीं चेक किया। खैर किस्मत की बात है। बाकी जब हमने तकरीबन 4 घंटे सफ़र किया, एक होटल आ गया। उस होटल पे जाकर इन्होंने हमारी ब्रेक लगवाई, यानी कि उस गाड़ी वाले ने हमें वहाँ पर उतार दिया। वो उधर से बंदा आया होटल से निकल के, उन्होंने हम दोनों को लिया और होटल में अंदर ले गया। बाकी उन्होंने जाकर फिर हमें खाना वगैरह खिलाया। तकरीबन रात के 4-5 बज गए, उन्होंने खाना वगैरह खिलाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि रेडी रहो, अभी गाड़ी आएगी वो आपको ले जाएगी आगे। ड्राइवर जैसे ही आई है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पैसे दो जाते। अच्छा, पहले उन्होंने खाना खिला दिया, उसके बाद जाते वो उन्होंने बोला कि पैसे तो दे के जाओ। हमने कहा कौन से पैसे? खाने के पैसे। हमने कहा एजेंट ने बोला था कि ये जो पैसे हैं ये आपको देने ही पड़ने हैं। सो इस वजह से हमने फिर 500 दिया। यकीन करो कि ये जो एजेंट लोग हैं, इतने के ड्रामेबाज लोग हैं, लूटते जाते हैं बंदे को। ये 15,000 रुपया हमारे पास, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमसे लिया गया बिला वजह। जैसे वो हमने 500 फिर उसको दिया, तो एक डेवो आई रात को 8 बजे डेवो आई। उस डेवो में हम चारों को बिठाया और उसके बाद हमें ले गए तफ्तान की तरफ। वो गाड़ी ने जाना था तफ्तान बॉर्डर पे। सो जैसे वो 4 घंटे गाड़ी चली है, गाड़ी के चलने के बाद रास्ते में गांव आया। गांव में आने के बाद जैसे ही वो गांव आया तो उस ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी करी है। गाड़ी रोकने के बाद 2 बंदे हैं, एक 4 व्हीलर डाला लेकर, जिसको हम 4 व्हीलर डाला कहते हैं। उस डाले में आधे बंदे उन्होंने गाड़ी में डाले और आधे बंदे जो हैं ड्राइवर बस में ही रहने दिए। मुझे भी उतार लिया, मेरे कज़न को नहीं उतारा। और आगे से फिर मैंने शोर डाल दिया कि मेरा कज़न भी जाएगा, तो फिर उन्होंने मुझे मारा। क्यों मारा बाकी अभी वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा लंबी हो गई है, तो कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।